अपनी भली भोली भाषा में बोले थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के लोग बोलते हैं ऐसी भाषा में बोले थे। लेकिन जब उन्होंने भाषण किया तो पूरी पार्लियामेंट, सारी संसद उसके आंख में आंसू थे। इसी इलाके के एक सांसद, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसद पंडित नेहरू के सामने बोल रहे थे और उन्होंने जो बात कही थी, हिंदुस्तान की संसद में बैठा हुआ हर व्यक्ति रो पड़ा था, हर एक किसी के आंसू में थे। और उन्होंने कहा कि देश के हुक्मरानों, आपको पता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग कैसी मुसीबतों से जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसी भूखमरी है, कैसी बेरोजगारी है। और उन्होंने वर्णन करते हुए कहा था कि संसद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसे गरीब परिवार हैं जो गोबर होता है, गाय भैंस जो गोबर छोड़ते हैं, उस गोबर को धो करके उस गोबर में से जो अनाज के दाने निकलते हैं उसको खा करके अपना गुजारा करते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल है। ये 10 जून महीने में गाजीपुर के सांसद श्रीमान विश्वनाथ जी ने पंडित नेहरू के सामने संसद में बोला था और हर किसी की आंख में आंसू थे। सारी पार्लियामेंट चिंतित हो गई और पंडित नेहरू जी ने एक पटेल कमेटी बिठाई। गुजरात के ही श्रीमान एच.एम. पटेल थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, उस पटेल समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। पंडित नेहरू के जीते जी दिया था। भाइयों बहनों, 50 साल हो गए। ये आपका भला करने वाले गुंबोग, ये गुनाहित मानसिकता देखिए। वो रिपोर्ट वैसे का वैसा डिब्बे में बंद पड़ा था। भाई, आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे देश के वासी गरीब गोबर को धो करके उसमें से दाने खोज खोज करके पेट भरते हो। और 50 साल तक सत्ता में बैठे हुए लोग उस रिपोर्ट के ऊपर बैठ जाए। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हम उस रिपोर्ट को बाहर निकाला, अध्ययन शुरू किया। आपको हैरानी होगी, उस पटेल समिति का काम कहा था। उसने कहा था, पटेल समिति ने कहा था, मऊ ताड़ीपुर गाजीपुर रेल लाइन तुरंत लगानी चाहिए। अगर रेल लाइन लगे थी, लोगों को काम मिलेगा और ये मुख्य धारा से इलाका जुड़ जाएगा तो विकास की संभावनाएं बनेगी। भाइयों बहनों, ये आपका वोट मांगने से उनको शर्म आनी चाहिए। 50 साल हो गए, उन्होंने इस काम को नहीं किया। भाई मनोज सिन्हा रेलवे मंत्री बने, इसी इलाके से बने,